श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 216 गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। पंडित जी का ईश्वरानुराग। शब्द जाल रूप महान अरण्य में बहुत दूर तक भ्रमण करने के कारण ही पंडित जी को इतना श्रेयस प्राप्त हुआ हो, सो बात नहीं। नित्य प्रति जीवन में भी उनमें सदाचार, इष्ट निष्ठा, तपस्या, उदारता, निर्लिप्तता आदि सद्गुणों का बारंबार परिचय पाकर लोगों ने उनको एक विशिष्ट साधक एवं ईश्वर प्रेमी माना था। संसार में यथार्थ पांडित्य तथा ईश्वर भक्ति का एक साथ समावेश दुर्लभ है। वे दोनों कहीं यदि एक साथ होते हैं तो ऐसे पात्र के प्रति लोग विशेष आकृष्ट हुआ करते हैं। अतः लोक परंपरा से इन बातों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव के लिए ऐसे योग्य पुरुष के दर्शन करने की इच्छा होना भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जिस समय इस प्रकार की इच्छा का उदय हुआ था, पंडित जी उस समय प्रौढ़ावस्था को लगभग पार कर चुके थे तथा बहुत दिनों से ससम्मान वर्धमान राज दरबार में नियुक्त थे। श्री रामकृष्ण देव के मन का स्वभाव तथा पंडित जी का कलकत्ता आगमन। श्री रामकृष्ण देव को जब कभी जिस कार्य को करने की इच्छा होती थी, तत्काल ही वे उसे संपन्न करने के लिए बालक की तरह व्याकुल हो उठते थे। जीवन क्षणस्थायी है, जो कुछ करना है तुरंत कर लो। बाल्यावस्था से ही अपने मन को इस प्रकार समझाकर तीव्र अनुराग के साथ कभी सभी कार्यों को करने के फलस्वरूप ही संभवतः श्री रामकृष्ण देव के मन का ऐसा स्वभाव हो गया था। एक निष्ठा तथा एकाग्रता के अभ्यास से भी मन का इस प्रकार स्वभाव हो जाता है, यह बात सहज ही हृदयंगम की जा सकती है। अस्तु, श्री रामकृष्ण देव की व्याकुलता को देखकर मथुर बाबू उन्हें वर्धमान भेजने का विचार कर रहे थे। उसी समय यह समाचार मिला कि पंडित पद्मलोचन के दीर्घकाल से अस्वस्थ होने के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें अरियादह के समीप गंगा तटवर्ती किसी बगीचे में लाकर रखा गया है तथा गंगा जी के निर्मल वायु सेवन से उनका शरीर पहले की अपेक्षा अब कुछ अच्छा है। यह समाचार कहाँ तक ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हृदय राम को वहां भेजा गया। हृदय राम ने वापस आकर समाचार दिया कि यह बात ठीक है। साथ ही श्री रामकृष्ण देव के बारे में सुनकर पंडित जी ने उन्हें देखने के लिए स्वयं विशेष आग्रह प्रकट किया था तथा उनके आत्मीय जानकर हृदय राम का भी उन्होंने विशेष आदर किया। तब वहां जाने का दिन निश्चित किया गया। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से मिलने चले। हृदय राम उनके साथ चले। श्री रामकृष्ण देव से पंडित जी की प्रथम भेंट। हृदय राम का कथन है कि प्रथम मिलन काल से ही श्री रामकृष्ण देव तथा पंडित जी परस्पर दर्शन से विशेष आनंदित हुए। श्री रामकृष्ण देव को यह विदित हो गया कि वे अत्यंत सरल, उदार स्वभाव, विद्वान, पंडित तथा साधक हैं एवं पंडित जी की भी वह धारणा हो गई कि श्री रामकृष्ण देव अद्भुत आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचे हुए एक महापुरुष हैं। श्री रामकृष्ण देव के मधुर कंठ से माँ का नाम गान सुनकर पंडित जी अश्रु रोक न सके एवं समाधि में बारंबार उनकी बाह्य चेतना का लोप होते देखकर तथा उस स्थिति में श्री रामकृष्ण देव को किस प्रकार की उपलब्धियां होती हैं, यह सुनकर वे अवाक रह गए। हमारी धारणा यह है कि शास्त्रवेत्ता पंडित जी ने शास्त्रों में लिपिबद्ध आध्यात्मिक अवस्थाओं के साथ श्री रामकृष्ण देव की विभिन्न स्थितियों को मिलाकर देखने का अवश्य ही प्रयास किया होगा, किंतु यह भी निश्चित है कि इस विचार में प्रवृत्त हो उस दिन वे हतबुद्धि हो चुके थे तथा निश्चित सिद्धांत पर पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो सका था, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की चरम उपलब्धियों को शास्त्र में लिपिबद्ध न देखकर शास्त्र की बात तथा श्री रामकृष्ण देव की उपलब्धि, इन दोनों में कौन सा सत्य है, यह वे निर्णय नहीं कर पाए थे। अतः शास्त्रीय ज्ञान तथा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की सहायता से आध्यात्मिक विषयों में सदा निश्चित निर्णय पर पहुंचने में समर्थ पंडित जी के विचारशील मन को श्री रामकृष्ण देव का परिचय प्राप्त कर
आलोक में अंधकार की एक छाया के सदृश अपूर्व आनंद के साथ साथ एक प्रकार की अशांति की भी उपलब्धि करनी पड़ी थी। पंडित जी की श्रद्धा भक्ति वृद्धि का कारण। प्रथम परिचय के इस प्रेम तथा आकर्षण के कारण श्री रामकृष्ण देव तथा पंडित जी और भी कई बार मिले तथा उनके उसके फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में पंडित जी की धारणा और भी अधिक गहरी हो गई थी। पंडित जी को इस दृढ़ धारणा के उत्पन्न होने का एक विशेष कारण भी हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है। पंडित पद्मलोचन जी वेदांतोक्त ज्ञान विचार के साथ तंत्रोक्त साधन प्रणाली का भी बहुत दिनों से अनुष्ठान करते आ रहे थे एवं इस अनुष्ठान का कुछ कुछ फल भी उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया था। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जगदम्बा ने पंडित जी की साधन लब्ध शक्ति के बारे में उन्हें एक गोपनीय बात बतला दी थी। उन्हें यह विदित हो गया था कि साधना में प्रसन्न होकर पंडित जी की इष्ट देवी ने उनको वरदान दिया था जिससे वे उस समय तक अगणित पंडित सभाओं में दूसरों के द्वारा अजेय रहकर अपने प्राधान्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ हो सके थे। पंडित जी के समीप सर्वदा एक लोटा तथा एक अंगोछा रहता था। किसी प्रश्न की मीमांसा के लिए अग्रसर होने पर से पूर्व वे उसे हाथ में लेकर इधर उधर थोड़ी देर घूम लेते थे। तत्पश्चात मुंह धोकर तथा कुल्ला करके वे उस कार्य में प्रवृत्त होते थे। उनकी यह रीति सदा से रही थी, पर इस रीति या अभ्यास का कारण जानने का कभी किसी को कोई आग्रह नहीं हुआ था और न इस बात की ही कभी किसी ने कल्पना की थी कि उसमें कोई गूढ़ कारण विद्यमान है। उनकी इष्ट देवी के निर्देशानुसार ही वे ऐसा किया करते थे और इस प्रकार आचरण करने के कारण ही दैव बल से उनके भीतर शास्त्र ज्ञान विचार शक्ति तथा प्रतिभा शक्ति जागृत हो जाती थी जिससे वे दूसरों के लिए अजेय बन जाते थे। पंडित जी ने इस बार को किसी से यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी व्यक्त नहीं किया था। पंडित जी की इष्ट देवी ने एकांत में ऐसा करने के लिए उनके हृदय में प्रेरणा प्रदान की थी और वे तभी से लगातार उसे अक्षुण्णतया पालन करते हुए दूसरों के अज्ञात रूप से उसके फल को प्रत्यक्ष कर रहे थे।